यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो सबसे पहले आईने में खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी तारीफ़ करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे, दुनिया आपको नहीं समझेगी। खुद से प्यार करिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है और बहुत मुश्किल है ज़िंदगी की सच्चाई को मानना। ज़िंदगी से भागते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में जीतना सीखिए, क्योंकि हराना तो बहुत आसान है लेकिन जीतना मुश्किल, और उसी तरह से हराना आसान है लेकिन किसी को भी जिताना बहुत मुश्किल है। हमेशा हर चीज़ पाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। कभी भी क्रोध ना करें, नफरत ना करें, मन में प्रार्थना रखें, क्योंकि यदि क्रोध करेंगे तो आपको बदले में क्रोध ही मिलेगा, और नफ़रत करेंगे तो आपको बदले में सिर्फ नफ़रत ही मिलेगी। लेकिन प्रार्थना से कोई काम करेंगे आपको, तो आपको बदले में प्रार्थना ही मिलेगी और आपका काम सफल होगा। तो इसलिए दूसरों पे हमेशा दोष मत लगाइए। दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने मन को झांकिए, अपने मन में देखिए कि आपने क्या किया है और आप पाना क्या चाहते हैं। इसलिए जो पाना चाहते हैं आप वही करिए, क्योंकि बदले में आपको वही मिलता है जो आप किसी को देते हैं। तो नफ़रत ना देकर प्रेम दीजिए, तो आपको बदले में सिर्फ प्रेम ही मिलेगा, नफ़रत नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने उनको प्रेम दिया है और आपका संकेत उन तक पहुंच जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि मन में कही हुई बात के विचार भी दूसरों तक पहुंचते हैं। हम चाहे मुख से कुछ कहें या न कहें, लेकिन हमारी भावना उन तक ज़रूर पहुंचती है। अपने मन को खूबसूरत रखिए और सदा भगवान को याद करिए। हर परिस्थिति में भगवान को याद करिए और अपनी सारी मुश्किलें और परेशानियां उन्हें सौंप दीजिए। वो आपको हर समस्या से, हर परिस्थिति से उबारेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे। बस सिर्फ मन में विश्वास रखने की बात है कि आप अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर कितना विश्वास रखते हैं। यदि आप किसी को प्यार व सम्मान देंगे तो बदले में वो भी आपको प्यार और सम्मान देगा, क्योंकि यदि जानवर को भी आप प्यार करते हैं तो वो भी प्यार की भाषा समझता है। तो अपना मूल्य समझिए, और जिस दिन आप अपना मूल्य समझ गए ना, उस दिन आपको किसी भी दुख और तकलीफ से परेशानी नहीं होगी। और जीवन में आपका सच्चा मित्र आपका दुख ही होता है, क्योंकि उस दुख के समय में ही हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करते हैं, उनके साथ प्रीत लगाते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं। और यदि सुख होता है तो हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो दुख में ही हम ईश्वर को याद करते हैं। और वही सही समय होता है हमें खुद को पहचानने का, हमें अपने अंदर झांकने का कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। तो दुख ही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, क्योंकि उसके बाद जो सुख की प्राप्ति होती है उसकी अनुभूति अलग ही होती है। यदि दुख ना आए तो सुख का मूल्य हम कैसे जानेंगे। आपसे यदि कोई कुछ मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको देने लायक बनाया है, मांगने लायक नहीं। आप समर्थ हैं तभी तो आपसे कोई मांग रहा है, तो उसे दे दीजिए और प्रसन्न होइए, क्योंकि देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। कोई यदि परेशान है और आपसे सलाह मांगता है तो आप उसे दे दीजिए, क्योंकि आप इस बात के लिए समर्थ हैं कि आप सलाह दे सकते हैं, तभी तो कोई आपसे सलाह लेने आया है। हम हमेशा खुद को दुखी मानते हैं, खुद को सोचते हैं हमें ये परेशानी है, ये तकलीफ़ है। लेकिन यदि संसार में आप अपने आसपास निहारेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपसे भी ज़्यादा बड़े दुखी लोग हैं। आप तो बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं। जिस दिन मन में आपकी ये भावना आ जाएगी ना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है, मुझे देने में ही खुशी मिलती है, और मेरा दुख तो दूसरों से बहुत कम है, मुझसे भी ज़्यादा दुखी संसार में बैठे हैं, यकीन जानिए उस दिन के बाद से आप दुखी नहीं होंगे। यदि कोई कष्ट या परेशानी आपको आती भी है, कोई दुख आता भी है, तो आप ईश्वर से जुड़ जाइए, उन्हें अपनी सारी परेशानियां सौंप दीजिए। देखिएगा सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
उस समय के बाद से आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुख है। और यदि कोई दुख आता भी है तो वो सब चला जाएगा। आप अंदर मन से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे, सुख की अनुभूति होगी आपको। आपका जिक्र होता है तो ज़रूर आपसे कोई मतलब होगा, वरना आजकल कहाँ किसी को किसी की फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती जनाब। जीवन में किसी अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी न करना। जो आपको भूल गया उन्हें भूल जाने दो, वो सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सभी आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों को तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में कभी धोखा मिले तो उदास मत होना, बल्कि शुक्र मनाना कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यह अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि न जाने कब जिंदगी में वह तुम्हारे किसी काम आ जाए, कोई नहीं जानता। यदि आपको किसी अपने ने धोखा दिया है तो समझ लेना अब आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत दिखाई देता है वह उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, लेकिन कभी अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल मत करिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना काम करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की ही जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहाँ तक लेकर आया है वह आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। ईश्वर यदि दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और यदि वह छीन ले तो कोई उसे दे नहीं सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए खुश रहते हैं, खुद को संभाल लेते हैं। जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वह दुखी दिखाई देते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। मुसीबत के वक्त गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हम मुश्किल में हों और अपनों का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इस बड़े संसार में कौन अपना है या कौन अपनेपन का सिर्फ दिखावा कर रहा है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा यदि ईश्वर पे है तो तकदीर में वही पाओगे जो तुम चाहते हो। भरोसा खुद पर है तो असंभव काम भी संभव कर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह किसी ने सीख लिया कि कहाँ पर कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में कभी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला गया तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोला गया एक भी शब्द वापस नहीं आ सकता। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो सोच समझकर बोलें। दूसरों के गुलाम रहने के बजाय आज़ाद रहकर खुद से अपने दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, यदि आप आज़ाद हैं तो वास्तविकता में आप मनुष्य हैं। कभी कभी अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप खुद ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और यदि खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वे सब हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाली। अगर वास्तव में कोई चीज़ है तो वह है आप खुद, अर्थात आपके मन की शांति, आपके मन का सुकून।
बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। याद रखिए, आप कितनी भी धन दौलत कमा लें, किंतु यदि मन की शांति नहीं है, आपके पास मन का सुकून नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह कभी ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको शांति और सुकून दिखाई देता है। धरती पर आजकल ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी ज़िंदगी में दुख न आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन काल में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। तो हम तो तुच्छ मानव है, फिर हम दुखों से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। कहते हैं, जिस नज़र से आप दुनिया में रहते हो, वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देता है। आपको तकलीफ़ देने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की जितनी अहमियत आप जानते हो, उतना कोई नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ हो जाएगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। और जब यह संसार छोड़कर तुम जाओगे तो तुम्हारी कमाई साथ में नहीं जाएगी, साथ में जाएंगे तुम्हारे कर्म। नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो पराए होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी खुशी उनके चैन को छीन लेगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देता है। शायद यह सच ही कहा गया है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर पर रिश्तेदारों की दरबार लगी रहती है। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय की होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतना ही ज़्यादा समय और मेहनत आपको देनी होगी। आप सिर्फ उस बात के लिए ही जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उस बात के लिए नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही हैं या फिर कितने गलत हैं, सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। जिंदगी में कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार होता है और ना ही कोई दोस्त साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देता है, वो इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर ही बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखना, पाँव फिसल जाए पर जुबान मत फिसलने देना, क्योंकि दुनिया में सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़बान ही होती है। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। कामयाब होना है तो तड़प होनी चाहिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान में जाकर एक चक्कर ज़रूर लगा लेना, वहाँ पर तुमसे भी बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं। अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है,
क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई कितना भी बोले पर अपने दिल को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।